डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इस चैनल में आपके मैथ्स एंड साइंस के डाउट्स क्लियर करने वाले वीडियोस रहेगा। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाए। सबसे पहले हमें देखना है त्वरण के फॉर्मूला। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ए होते हैं त्वरण एक्सेलरेशन, v होता है अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, u होता है प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, t होता है लिया गया समय। अब इसमें प्रारंभिक वेग मतलब शुरू करने वाले वेग, अंतिम वेग मतलब जब खत्म होगा उस समय जो वेग होता है। तो इसको फॉर्मूला को याद करने का सिंपल तरीका है ये ट्रायंगल। इसको ध्यान से देखिए, यदि आपको v माइनस यू चाहिए तो a गुना t करना है। अगर a चाहिए तो v माइनस यू बटा t होगा। t लिया गया समय प्राप्त करना है तो v माइनस यू बटा a। अब ये सिंपल तरीका है। अब इसको यूज़ करके एक सम को कैसे सॉल्व करना है देखेंगे उदाहरण में। विराम अवस्था में से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 9 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगला 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण का गणना करें। तो इसमें विराम अवस्था में शुरू कर रहा, माने विराम अवस्था में वेग कुछ नहीं होता है तो u इज इक्वल टू 0 प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग 9 मीटर प्रति सेकंड, उसके लिए लिया गया समय 30 सेकंड। तो त्वरण a इज इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी, 9 माइनस 0 बटा 30 में 0.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिल रहा है। और दूसरा अवस्था में प्रारंभिक वेग हुआ 9 मीटर प्रति सेकंड, तो ब्रेक लगाने के बाद वेग कम हो जाता है तो 4 मीटर प्रति सेकंड। अब उसके लिए लिया गया समय 5 सेकंड। तो फिर त्वरण का फॉर्मूला a इज इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी, तो 4 माइनस 9 बटा 5, तो हमें मिल रहा है -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ त्वरण हमें प्राप्त हो रहा है ऋणात्मक, तो इसको ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं मंदन। यहाँ और एक चीज़ ध्यान दीजिए, त्वरण का SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दूरी समय ग्राफ, यदि ग्राफ में प्राप्त करना है तो समान गति से कोई व्यक्ति या वस्तु तय कर रहा है तो वो सीधी रेखा होता है। अगर असमान गति से कोई व्यक्ति या वस्तु तय कर रही है तो उसे प्राप्त करने वाले ग्राफ थोड़ा टेढ़े रेखे बनते हैं। अब इस ग्राफ में देखिए दूरी समय ग्राफ में कैसे करना है। x अक्ष में हमेशा समय को लेना है और y अक्ष में दूरी को लेना है। अब ये एक असमान गति से तय किया हुआ व्यक्ति का असमान गति वाला दूरी समय ग्राफ है। अब समान गति में तो सीधी रेखा बना है। अब a से b तक यदि कोई वस्तु तय कर रहा है तो उससे प्राप्त कितना दूरी प्राप्त हुआ, तो S2 माइनस S1। B तक जाने में S2 था, y अक्ष में देखिए, और A तक जाने के लिए S1 था, तो A से B तक की दूरी S2 माइनस S1, और उसके लिए समय B तक जाने का समय T2 था, A तक T1 था, तो T2 माइनस T1 हुआ समय। अब चाल चाहिए तो दूरी बटा समय, तो दूरी हमें मिला S2 माइनस S1 और समय प्राप्त हुआ T2 माइनस T1, तो चाल हो गया दूरी बटा समय S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। अब इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब किसी वेग समय ग्राफ हो तो वेग होगा y अक्ष में, जैसे उसमें दूरी y अक्ष में था, यहाँ वेग y अक्ष में रहेगा, समय x अक्ष में रहेगा। अब वेग समय ग्राफ में यदि कोई वस्तु या व्यक्ति समान वेग से तय कर रहा है, शुरू से अंत तक उसकी वेग में कोई परिवर्तन नहीं था, तो वो एक सीधी रेखा बन रहा है जैसे इस ग्राफ में देख रहा है। तो उसकी नीचे जहाँ A to B, A से B तक जाने की वेग, तो नीचे उसका विस्थापन प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ में आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।